तो जो 3 बैंड का रजिस्टर जो होता है उसमें किस तरीके से हमने वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूं। मैं आपको चार्ट में देखेंगे अगर, तो अगर चार्ट में देखेंगे तो अलग अलग सबको नंबर दिया हुआ है। जैसे कि येलो को 4, तो सबसे पहले देखिए येलो लगा हुआ हमारा, तो येलो को हम क्या नंबर देते हैं 4। ओके, ब्लैक को जो नंबर दिया जाता है वो दिया जाता है 0। ओके, आगे जो आपका रेड कलर है, रेड कलर को दिया जाता है जी यहाँ पे 2। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको हमने, अगर इस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है उसको एज इट इज ले लेना है 4। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर भी हमने एज इट इज ले लेना है। तीसरा जो नंबर होता है यानी कि तीसरा जो बैंड होता है, तो मल्टीप्लायर्स क्या होता है कि जो आखिरी का जो नंबर होता है 3 बैंड में, तो इसमें क्या होगा कि जो आखिरी का नंबर है उतनी ही 0 बन जाता है। ओके, तो इस वैल्यू में क्या हुआ कि अगर इसमें आया आंसर हमारे पास 4000, अगर हम 1000 से इसको 4000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 जीरो कट जाती है, जिसमें हमारा क्या बनता है 4 किलो ओम। लेकिन जो ये 4000 की जो वैल्यू आ रही थी, ओके, तो इसको हम काउंट करते हैं ओम में। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि ये समझिए कि अगर 1000 वैल्यू है तो उसको कहा जाता है, यानी कि जो 1000 ओम का आपको वैल्यू मिलता है तो उसको कहा जाता है 1 किलो ओम। ओके, अगर 1000 से कोई भी वैल्यू नीचे आती है, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आ जाती है हमारी 980 980 या 800, तो ये खाली किस में काउंट होगी ओम में, ये किलो ओम में काउंट नहीं किया जाता है। ओके, तो इसमें जो वैल्यू आएगी इसकी जो आएगी, टोटल आंसर जो आएगा इसका आएगा 4 किलो ओम। अब इस रेजिस्टेंस की जो टॉलरेंस वैल्यू जो होती है, ठीक है, टॉलरेंस वैल्यू के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू प्लस माइनस 20%। ओके, यानी कि जो अगर आपकी 4 की रजिस्टर है, यानी कि 4 किलो ओम की रजिस्टर है, तो आपको इसमें वैल्यू में क्या मिलेगा, या तो 20% माइनस मिलेगा या प्लस 20% मिलेगा। यानी कि या तो 20% बढ़ के वैल्यू मिलेगी, यानी कि 4K का उसका 20% अप हो जाएगा या 20% डाउन हो जाएगा।